विशेषकर महापौर जी का जबलपुर की शहर की जनता ने खुली आंखों से देखी है। 7 दिन से कुंभकर्णी निद्रा में रहे महापौर जी और आज सदन लगना रहा तो कल हौच पौच में सारी चीजें आई पटरी पे लाने का उसी समझदारी का अगर ना समझ होती तो ये शायद पटरी में पहले मौके पे क्या जिस दिन उनने हड़ताल शुरू करी थी हम लोग मौके पे जाके उनसे बात किए। ना आपके MIC का नहीं पता था, ना महापौर जी का पता था। हम लोग पूरी जब वो हड़ताल कर रहे थे पूरे ठेकेदार और उनके कर्मचारी तो महापौर जी का वक्तव्य सारा पूरे शहर की जनता ने देखा है। माननीय शहर में भीषण जल संकट विगत 1 माह से भी ज्यादा समय से चल रहा है। वर्तमान 7 शहर में डोर टू डोर की माननीय अध्यक्ष जी जो भी विषय आप रख रहे हैं इस पे आप बजट पे चर्चा करिए। माननीय अध्यक्ष जी 7 दिन हो गया है, गंभीरता से अगर चर्चा होती, अगर नगर सरकार गंभीर होती तो आप देखिए पूरा शहर में कचरा पड़ा हुआ है, हर घर में लोगों के कचरा है। कोई जिम्मेदार अधिकारी महापौर हमारे शहर में एक बार भी उनका वक्तव्य नहीं आया कि शहर में स्थिति वो मौन है, कचरे के लिए मौन है, वो जल संकट में मौन है। बजट शहर में होता है विशेषकर महापौर जी का। देखिए महापौर जी बिल्कुल उसमें अपना स्पष्टीकरण दे दें। आंखों से देखिए 7 दिन से कुंभकर्णी निद्रा में रहे महापौर जी और आज सदन लगना रहा तो कल हौच पौच में सारी चीजें पटरी पे लाने का जो प्रयास किया गया है उसी समझदारी का महोदय तरह से शिथिल हो चुकी थी।
कहीं पर भी महापौर जी का कोई वक्तव्य नहीं आया। कांग्रेस पार्षद दल मौके पे गया, जिस दिन उन्होंने हड़ताल शुरू करी थी हम लोग मौके पे जाके उनसे बात किए। हम लोग पूरी जब वो हड़ताल कर रहे थे पूरे ठेकेदार और उनके कर्मचारी, तो झूठ तो मत बोलो, महापौर जी का अध्यक्ष जी, महापौर जी बोल रहे हैं। इनको चुप कराइए तो आपकी बात सुनाई दे, इनको चुप कराइए बैठाइए तो आपकी बात सुनाई दे। ये बैठे तब तो आप बोलो, आपकी बात सुनाई नहीं दे रही। देखिए, आज बजट प्रस्तुत हो चुका है। आज बजट पर चर्चा होनी थी। जिस दिन बजट प्रस्तुत होना था तब हमने सदन की मर्यादा का ख्याल रखा। बजट पेश हो रहा था, हमने जो पूर्व में मर्यादा चलती आ रही है, परंपरा है, उसका ख्याल रखते हुए हम लोग शांत रहे। आज बजट में चर्चा है। विगत एक माह से आप देखते हैं शहर के आधे से ज्यादा क्षेत्रों में जल संकट की ये स्थिति है कि ऐलानिया कहा गया है कि हम एक टाइम पानी देंगे और एक टाइम में भी 10 मिनट से ज्यादा पानी नहीं दिया जाता। पूरा रांझी का जो क्षेत्र है पूरा बैठा है जल संकट को लेके। पिछले एक सप्ताह से आप देखिए स्थिति, डोर टू डोर की क्या स्थिति है। महापौर का गैर रवैया जो है, वो नकारात्मक रवैया आम जनता के लिए, वो कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं ऐसा प्रतीत होता रहा पिछले एक सप्ताह से। आम जनता को एक शब्द भी उन्होंने डोर टू डोर के विषय में नहीं कहा, न कोई प्रयास किए।
बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप 1500 करोड़ से ज्यादा का बजट प्रस्तुत किया सदन में कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसीलिए तो 1500 करोड़ के ऊपर का आपने बजट प्रस्तुत किया। और आज डोर टू डोर वाले कर्मचारी जब 2 माह का वेतन के लिए बोलते हैं तो महापौर जी कहते हैं हमारा कर्मचारियों का मामला नहीं है, ये कर्मचारी और ठेकेदार का मामला है। अरे वो कर्मचारी भी तो शहर के थे महापौर जी, जो वो हमारे साफ सुथरा रखते हैं, हमारे शहर को घर घर से कचरा लेते हैं, इसके कारण हमारा शहर रैंकिंग में आता है। लेकिन महापौर जी ना जाने कौन सा व्यक्तिगत उनका स्वार्थ है डोर टू डोर के विषय में कि वो चुपचाप रहे। आज वो वक्तव्य जरूर देंगे सदन में। हमारा जो आज प्रदर्शन था वो आज के लिए नहीं था, आज हम आपसे कुछ नहीं सुनना चाहते। 1 सप्ताह तक जो आप अपने मौन रहे उसका विरोध था हमारा कि आपने आज शहर की जनता को कचड़े कूड़े में रहने को मजबूर कर दिया। अगर आपको ठेकेदार को नहीं रखना था तो आज आपने क्यों ठेकेदार के हाथ पैर जोड़कर उसको साथ आप डोर टू डोर कर रहे हैं नगर निगम। अगर आपकी पूरी व्यवस्थाएं थी तो आप वो व्यवस्था दूसरे 24 घंटे के बाद ही आप सुचारू रूप से चला सकते थे। आप तुरंत डोर टू डोर की व्यवस्था चलाते, जैसा कि आप पूर्व में कह चुके हैं कि हमारे पास पूरी व्यवस्थाएं हैं, हम शहर की जनता को परेशान होने नहीं देंगे। लेकिन आपने 1 सप्ताह तक शहर की जनता को परेशान किया। आज अगर सदन नहीं होती तो मैं चुनौती के साथ बोल सकता हूं कि आज भी डोर टू डोर की हड़ताल समाप्त करने का कोई प्रयास महापौर द्वारा नहीं किया जाता। इस बात का आज हमारा सदन में विरोध है, हमारा डोर टू डोर का विरोध है, हमारा जल संकट को लेकर विरोध है। आधे से ज्यादा पार्षद चाहे वो किसी भी दल के हो, सब जल संकट से जूझ रहे हैं और महापौर बड़ी बड़ी घोषणाएं करने में व्यस्त है, बड़ी बड़ी बातें करने में व्यस्त है। इनकी नगर सत्ता, आज मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अध्यक्ष जी का रवैया भी जनहित में नहीं रहा। वो चाहते तो चर्चा कराते, हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बजट में चर्चा कराने के लिए बोल रहे हैं। बजट शहर हित में है, लेकिन शहर हित के पहले जो वर्तमान जनता परेशानी से जूझ रही है उस पर चर्चा कौन कराएगा महापौर जी, आज इसका हमारा विरोध था। देखिए, विपक्ष का काम तर्क से अपनी बात रखना है और बात सुनना है, लेकिन जिसका काम सिर्फ हंगामा करना हो उसको कुछ नहीं समझाया जा सकता। ये डोर टू डोर कचरे सफाई की बात कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि जिस दिन ठेकेदार से झगड़ा हुआ उनके सुपरवाइजर और कर्मचारियों का, उन्होंने काम बंद किया, उसी दिन से नगर निगम ने अपनी तरफ से काम शुरू कर दिया। यही अमरीश मिश्रा जी कहते थे कि नगर निगम तैयार है, उनको पता है कि नगर निगम तैयार है डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने के लिए, और हम लोगों ने उसी दिन से शानदार कचरा कलेक्शन का काम भी किया। और अब ठेकेदार ने भी चालू कर दिया है काम, कल से ठेकेदार भी काम कर रहा है। और हमारा जो भुगतान है बिल्कुल समय से है। मई का भुगतान जुलाई की 5 तारीख को होगा, जून का भुगतान अगस्त के 5 तारीख को होगा। 1 महीने की उसमें पूरी चेकिंग होती है, टेस्टिंग होती है, और उसके बाद भुगतान। तो हमारा भुगतान कहीं से लेट नहीं है। ये ठेकेदार और उनके कर्मचारियों का झगड़ा का काम था, जिसमें नगर निगम ने तुरंत, हम लोगों ने सब ने मिलकर बैठक की, हम लोगों ने जाकर मौके पर देखा, और देखने के बाद आयुक्त को इस बात के निर्देश दिए गए कि तत्काल चालू कर दिया जाए। और जितना डोर टू डोर कलेक्शन वो करते थे उससे ज़्यादा कलेक्शन हम लोगों ने किया, और आज ठेकेदार ने भी कल काम शुरू कर दिया है। और हालांकि आयुक्त महोदय ने उनका टर्मिनेशन किया है, 3 दिन से ज़्यादा उनका काम बंद था, पर अभी बहुत सुचारू रूप से शहर में व्यवस्था उसी दिन से चल रही है जब से ठेकेदार का काम बंद था। उसी दिन से नगर निगम ने कचरा उठाना शुरू कर दिया। शहर की समस्याओं को नहीं चर्चा में लिया गया। उन्होंने कहा कि हम कचरे पे चर्चा करना चाहते हैं डोर टू डोर पे। मैंने तत्काल कहा आप सवाल करिए, मैं बात करने तैयार हूँ। वो सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। वे बजट पे, शहर विकास पे बात करना नहीं चाहते। और मैं आपको बता दूं, वो चाहते ये हैं कि कचरा ना उठे, वो चाहते ये हैं कि जल संकट हो, वो चाहते हैं कि जल प्लावन, अगरबत्ती लगाते हैं भगवान को कि ये सब संकट शहर के ऊपर आएगा नहीं। हम लोग त्वरित तरीके से काम कर रहे हैं और शहर पहले से बहुत बेहतर हालात में है और आगे और बेहतर हालात में रहेगा। देखिए, ऐसा है, आज 8 दिन का समय दिया था सभी सम्मानीय पार्षद साथियों को। ये बजट पे अध्ययन करें, आंकिक बजट है, उसका अध्ययन करें और अपने विचार रखें नगर के विकास के लिए। परंतु अत्यंत दुखद है कि सदन की बैठक की शुरुआत उन्होंने जिस तरीके से करी। मेरा आप सबके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष एवं सभी विपक्ष के सम्मानीय पार्षद साथियों से आग्रह है कि संस्कारधानी की जनता देख रही है, उनके टैक्स के पैसे का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष जी से और उनके साथियों से आग्रह करता हूं कि सदन में आए और बजट पे अपने सारगर्भित विचार रखें, सलाह दें। आपके जो अच्छे सुझाव आएंगे, निश्चित रूप से संस्कारधानी जबलपुर के समग्र विकास के लिए हम उसको बजट में शामिल कराएंगे और हम सब
नगर विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से सभी सम्मानीय साथियों से आग्रह करता हूँ कि बजट पे चर्चा करें। भैया आप तो बात खड़े हुए पास करवाने के लिए, फिर आपको बाहर से आना पड़ा। हाँ, मैंने प्रयास किया अपने तरफ से पूरा कि आप भाई सदन के अंदर बजट की बैठक है, बजट पे चर्चा करें, पर वे नहीं मान रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में 10 मिनट के सदन में करनी पड़ी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि शहर में जो अभी थोड़ी बारिश हुई थी उसमें जल प्लावन की स्थिति, रांझी का जो क्षेत्र है वहाँ जल संकट के हालात है, सफाई हम पहले इन मुद्दों पे चर्चा देखो, शहर में आप भी घंटे देते तो शहर में आप भी रहते, शहर में हम भी रहते। अगर संस्कारधानी जबलपुर की बात करें और जल प्लावन की बात करें तो शहर हमारा बहुत बड़ा है। कुछ कॉम्पैक्ट हिस्सों में जो प्राकृतिक रूप से निचले क्षेत्र है वहां पे स्वाभाविक रूप से लगातार पहले से जल भराव हो रहा था, पर इस बार आपने देखा होगा बहुत कम हुआ और कहीं जहां भी हुआ है 2 घंटे के अंदर पूरा पानी खाली हुआ है। तो ये सब विषय है, पर उनको बजट की बैठक नहीं, बजट पे चर्चा करनी चाहिए थी, ऐसा मेरा मानना है। थोड़ा जनहित के मुद्दे पे चर्चा हो जाती है, उसके बाद बजट की बैठक का उसके लिए साधारण सभा बुला सकते हैं ना, उसके लिए धारा 30 का अधिकार है उनके पास, वो बुला सकते हैं। बजट की चर्चा है, शहर देख रहा है, बजट की बैठक है, जानबूझ के इस तरीके से उनके कुछ बोलने से वो लोग कल कुछ और बोलेंगे तो थोड़ी माना जाएगा। सदन अपने हिसाब से चलेगी, उनके हिसाब से थोड़ी चलेगी सदन।